श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को और साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप मेरे को श्री साईं सरोवर की जिज्ञासा 29 का दूसरा भाग पढ़ने का आदेश करें। उससे पहले बाबा के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय श्री साईं। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 29 का शुभ आरंभ करने से पहले भगवान के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है, जो इस प्रकार है। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 29वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती जी एवं शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु महाराज बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईनाथ महाराज को कोटि कोटि वंदन करते हुए, उनकी आरती उतारते हुए उनके श्री चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाकर उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ऐसा उनके श्री चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मैं ये श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 29 का सेकंड पार्ट निर्विघ्न पूरा करूँ। अप्पा कुलकर्णी। जब ढेंगले के घर पुत्र हुआ था तब शिरडी गांव में अप्पा कुलकर्णी नाम का एक तलाटी था, पटवारी। तब के जमाने में तलाटी का ओहदा काफी ऊंचा माना जाता था। पटवारी का सरकारी कामकाज पटवारी देखता था, तलाटी देखता था। तब के जमाने में पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते थे। इस बात का फायदा उठाते हुए अप्पा कुलकर्णी ने मनस्वी बदलाव कुछ सरकारी कागजों में किए थे। किसी को इस बात का पता चल गया और फरियादी अर्जी कर दी। अर्जी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक जांच हुई, लेकिन कुछ तथ्य हाथ न लगा। तब रूबरू पूछताछ हेतु अप्पा कुलकर्णी को अहमदनगर के मुख्य कार्यालय में बुलाया गया। कुलकर्णी अहमदनगर जाने से पहले द्वारका माई में आए और बाबा को नमस्कार करते हुए विनती करने लगे, बाबा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरी अज्ञानता थी। मैं अब गुनाहगार हूँ, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कुलकर्णी अंतर्मन से बहुत गदगदित होकर बाबा से विनती कर रहे थे। दयालु साईं को दया आ गई और बोले, बेटा तू नगर जाने के बजाय नेवासा जाना और सीधा ही कार्यालय नहीं जाना। वहां पर मोहिनी राज है, उनको नमस्कार करके जाना। वही अल्लाह है, जो जा अल्लाह तेरा भला करेगा। जब बाबा श्री अप्पा कुलकर्णी को आशीर्वाद दे रहे थे तब श्यामा ने बाबा से पूछा, बाबा ये सब पुराण लिखे गए हैं तो क्या सत्य हैं? ये राम और कृष्ण अवतार क्या ये सब सत्य हैं? बाबा श्री ने मनोहर वाणी से कहा कि पुराण सत्य हैं, राम और कृष्ण अवतार भी सत्य हैं। प्रांत साहेब का हुक्म अहमदनगर के कार्यालय जाना था, परंतु बाबा ने नेवासा जाने का आदेश किया था। अप्पा जानते थे कि साईं बाबा परम ब्रह्म हैं। बाबा की वाणी ब्रह्मवाणी थी। बाबा जो भी वचन बोलते थे वो सत्य बोलते थे, वो सत्य हो जाता था। बाबा अपने भक्तों की अनेक प्रकार से कसौटी करते हैं। जो भक्त विश्वास रखता है उसका बेड़ा पार कर देते हैं। फिर अप्पा ने तय किया कि बाबा की आज्ञा ही सिरोधार्य करनी है। अहमदनगर न जाने से सरकार की तरफ से सजा जो मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन मैं पहले नेवासा ही जाऊंगा। जब मेरे सर पर बाबा का हाथ है तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? इतना दृढ़ विश्वास हो गया।
साईं बाबा तो अपने भक्तों की माँ हैं। जैसे माँ बालक की रक्षा करे वैसे बाबा भी अपने भक्तों की रक्षा करते थे। अप्पा कुलकर्णी अहमदनगर प्रांत साहिब के पास नहीं गए और नेवासा गए। बाबा ने कहा कि मोहिनी राज के दर्शन करना। मोहिनी राज अर्थात भगवान शंकर। मोहिनी राज के दर्शन करने अप्पा कुलकर्णी गए। अप्पा कुलकर्णी ने भगवान शंकर को प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप मुक्ति स्वरूप हो, आप जन्म रहित, निर्गुण, संकल्प विकल्प रहित, चेष्टा रहित, ज्ञान स्वरूप मेरे ऐसे शंकर भगवान आप ओमकार हैं, कारण रूप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था से परे हो, वाणी और इंद्रियों से परे हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाशवासी निवासी महादेव, आप भयंकर महाकाल के भी काल स्वरूप हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिनके कानों में कुंडल हैं, विशाल नेत्र हैं, प्रसन्न मुख वाले श्री नीलकंठ शंकर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे श्वेतांबर, आप हिमगिरी जैसे श्वेत वर्ण वाले हैं, गंभीर स्वभाव, कामदेव जैसे तेजस्वी, सुंदर जटा में गंगा जी धारण करने वाले, ललाट पर चंद्र शोभित और कंठ में सर्प धारण करने वाले ऐसे परम दयालु श्वेतांबर भोलेनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति से प्रसन्न होने वाले पार्वतीनाथ, आप ही ईश्वर और अखंड जन्म रहित हैं। हे त्रिशूलधारी शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कामदेव को जलाकर भस्म करने वाले हे महादेव, त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले पिनाकीन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे उमानाथ, आपके चरण कमल का सेवन करने वाले को आलोक और परलोक की सुख शांति मिलती है। सब प्राणियों में व्यापक हे शंकर, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार महादेव शंभु को प्रार्थना करने के बाद कुलकर्णी नेवासा के बाहर निकल रहे थे। तब वहीं प्रांत ऑफिसर नेवासा के कार्यालय में ही मिल गए और वहीं नेवासा में ही कुलकर्णी के सभी कागज जांच करने हैं, लेकिन बाबा की कृपा से कुछ भी सरकारी कागज में कोई छेड़खानी हुई हो ऐसा कुछ मिला ही नहीं और अप्पा कुलकर्णी को निर्दोष घोषित किया। नेवासा कुलकर्णी शिरडी जाकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। हे साईनाथ, आप ही सर्वस्व हो, आपकी कृपा से मैं निर्दोष घोषित हुआ हूँ। जो भी साईं बाबा की कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे तो वह मनुष्य संसार सागर पार कर जाएंगे। बाबा, मैं आपके से चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। गोपाल राव गुंड ये कोपर गांव के इंस्पेक्टर थे, तो इनका और चर्चा करेंगे, कल करेंगे। फिर दामू अन्ना कासार। गोपाल राव गुंड अहमदनगर जिला के कोपर गांव तहसील के जाली नीम गांव के गोपाल राव गुंड रेवेन्यू विभाग में सर्कल इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी करते थे। नीम गांव में सेठ, साहूकार एवं अफसर सभी नाना साहेब ढेंगले की हवेली पर ठहरते थे। गोपाल राव गुंड भी ढेंगले की हवेली पर ही ठहरते थे और ढेंगले के घर जाने पर गोपाल राव गुंड को पता चला कि ढेंगले के घर संतान प्राप्ति साईं बाबा की कृपा से हुई है। तब से गोपाल राव गुंड भी श्रीफल, फूल माला, प्रसाद आदि लेकर साईं बाबा के दरबार में जाने लगे। गोपाल राव गुंड की शादी को बरसों बीत गए, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। आखिरकार गोपाल राव गुंड ने दूसरी शादी की, फिर भी संतान नहीं हुई। गोपाल राव गुंड ने संतान की चाहत में तीसरी शादी की, तब भी संतान सुख नहीं मिला। तब के ज़माने में इस तरह की शादियां होती थी, आम बात थी। मनुष्य लाख प्रयत्न कर ले, जब तक मनुष्य पर साईं बाबा की कृपा ना हो सफलता नहीं मिलती थी। बाबा की कृपा दृष्टि हो तो सब कुछ संभव हो जाता था। गोपाल राव गुंड बारंबार साईं बाबा के दर्शन करने जाने लगे। गुरुवार को तो जरूर ही जाते थे। गोपाल राव गुंड के साथ ही उनकी पत्नी भी जाया करती थी और बाबा के सामने उम्मीद से दामन फैलाती थी। स्त्रियां जब भगवान के आगे दामन फैलाती हैं ना, तो भाव यही होता है कि भगवान जो भी देते हैं दामन में ले लेती हैं, अपनी झोली में वो ले लेती हैं जो भी देते हैं। गोपाल राव गुंड और उनकी पत्नी दोनों गुरुवार का उपवास भी रखते थे। कोई भी भूखा रहे वो बाबा को पसंद नहीं था। बाबा कहते कि अन्न ही ब्रह्म है, भूखी आत्मा का चित्त भक्ति में स्थिर नहीं होता। बाबा कभी अपने दरबार में किसी को भूखा नहीं रहने देते, परंतु गोपाल राव गुंड फला आहार से ही दिन निकाल देते थे। जो अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करता है उन पर बाबा की प्रसन्नता और ज़्यादा होती है। गोपाल राव गुंड गुरुवार को भूखे को खाना देते, जमीन पर सोना, यह सब व्रत का पालन करते। गोपाल राव गुंड को भोजन में चावल बहुत पसंद थे। गोपाल राव गुंड ने चावल का त्याग किया और इस चावल का त्याग किए 4-5 वर्ष निकल गए। इस तरह के नियम से बाबा अनजान नहीं थे। बाबा प्रसन्न हुए। ईश्वर संमत 1895 में साईं बाबा ने उनकी उम्मीद को पूर्ण की। बच्चे की किलकारी से गोपाल राव गुंड का घर गूंज उठा। बाबा की कृपा से घर में आनंद ही आनंद हो गया।
जगत का तारनहार साक्षात भगवान दत्तात्रेय इस प्रकार टूटी फूटी द्वारका माई में रहे और गोपाल राव को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कोपर गांव से गाड़ियां भर भर के पत्थर भेजे ताकि टूटी फूटी मस्जिद ठीक करवा सके। परंतु बाबा कहते, गरीबी अब्बल बादशाही अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। भगवान श्री साईं बाबा के नाम स्मरण से सभी संकट टल जाते थे। बाबा के नाम से कई चमत्कार होते रहे हैं, फिर भी बाबा की कीर्ति अलिप्त ही रहे। सभी का मंगल करने की कामना साईं बाबा के रोम रोम में थी। इतने दिव्य विभूति थे साईं बाबा। द्वारका माई की हालत कैसी थी उसका वर्णन किया है। एक दिन दोपहर के समय भक्तों के साथ बाबा भोजन ले रहे थे। तब बाबा भोजन लेते हुए बोले, अबे यार थोड़ी देर तक ठहर जा। फिर थोड़ा खाने के बाद बोले कि अब यार अभी भी ठहर। बाबा श्री ने ऐसा ना समझ आने वाली गुड बातें कई बार बोलते थे। बाबा अब रुके जा ऐसा किसको बोलते थे? वो वहाँ बैठे भक्तों को समझ नहीं आया। भोजन हो जाने के बाद बाबा ने कहा, द्वारका माई का पूरा सामान बाहर निकाल दो। भक्तों को लगा कि द्वारका माई में साफ सफाई करनी होगी, इसलिए बाबा सामान बाहर करवा रहे हैं। जब द्वारका माई का पूरा सामान बाहर निकाल दिया गया तब बाबा बोले, अब कुछ नहीं। जैसे ही बाबा बोले कि अब कुछ नहीं, तब द्वारका माई की दीवार टूटकर गिर पड़ी। द्वारका माई की दीवारें इतनी जर्जरित थी, फिर भी गोपाल राव गुंड के भेजे हुए पत्थर बाबा ने द्वारका माई के लिए उपयोग में नहीं लिए। बाबा ने उन पत्थरों से मारुति मंदिर और अन्य मंदिर दुरुस्त करवाए थे। दीवार जैसी जड़ चीज़ों पर भी बाबा का प्रभुत्व था। बाबा अनंत रिद्धि सिद्धि के लब्धि स्वामी थे। सिद्धियां तो हम जैसे संसारी जीवों को बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। सिद्धियां बाबा के चरण की दासियां थी, परंतु बाबा को अहंकार नहीं, अहंकार की छाया तक बाबा को छू ना सके, ऐसी बाबा की वृत्ति निर्मल और उपकारी थी। गोपाल राव गुंड साईं बाबा के भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करते थे, इसलिए साईं बाबा का जन्मदिन रामनवमी के दिन मनाने का तय किया और अपने घर से एक ध्वजा लेकर शिरडी जाने लगे। वह ध्वजा द्वारका माई में चढ़ाई जाती थी। ईश्वर संवत 1895 विक्रम संवत 1851 में चैत्री सुदी नोम रामनवमी के दिन ध्वजा शिरडी ले जाना शुरू किया और तब से शिरडी में गरीबों को भोजन कराया जाता था। ऐसी प्रथा आज भी जारी है। कल दामू अन्ना का सार को पढ़ेंगे। अब आरती करते हैं बाबा की। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजताली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग, ससरूपी राहे दंग, मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंगा, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हर संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण राज सेवा, मागणेची आता तुमा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोया निज सुख, पाझावे सत्यवीर्य, संभाळ आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजताली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर, साईं बाबा रामवार,
बाबा राम वर साईं बाबा राम वर शुद्ध भक्ति चंदर बागा भव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भव पुंडलिक जागा याहू याहू अवधे जन करूं बाबा सी वंदन साईं सी वंदन करूं बाबा सी वंदन गणु मैणे बाबा साईं दव पाव माझे आई पाव माझे आई दव पाव माझे आई घालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानी पाहिन रोप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदी पूजन भवेव वाळीण म्हणे नमा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या च दृढं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं। बाबा सब तक अपनी कृपा पहुँचाए, बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं।